सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। संजय जी धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता बड़े भारी मन से व्यथित होके जो तथ्य मीडिया में सामने आए हैं वो क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूं। सभी चैनल्स दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी है और देश की जनता की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको उठाया जा रहा है और इस आशा से उठाया जा रहा है कि इन प्रश्नों का जो प्रश्न देश की जनता पूछ रही है उत्तर कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। नुसरत मिर्जा, ये नाम नुसरत मिर्जा, ये पत्रकार हैं पाकिस्तान में और ये खुलासा खुद नुसरत मिर्जा ने किया है एक साक्षात्कार के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी 5 बार इस पत्रकार को वर्ष 2005 से 2011 के बीच में न्योता देते हैं और भारत बुलाते हैं और उसके बाद जो पत्रकार कहता है वो चिंताजनक है, पीड़ाजनक है। वो इस साक्षात्कार में कहता है कि जब मैं भारत के दौरे पर था तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन हामिद अंसारी जी मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आओ भारत, और जो हमारी बातचीत होती है और जो जानकारी पत्रकार के साथ साझा की जाती है वो अति संवेदनशील और गोपनीय है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये एक संवैधानिक पद है और इसमें आपको बहुत से तथ्य ऐसे हैं, बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी होती है और उसको साझा नहीं करना होता है क्योंकि वो अति गोपनीय होती है, संवेदनशील होती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार बताता है कि ये संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जब वो भारत यात्रा पे आया, जो कि बुलाया गया, उसने ये जानकारी हामिद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यह उसका साक्षात्कार बता रहा है कि आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को आईएसआई के साथ साझा किया गया भारत को कमजोर करने के लिए। भारत पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कांग्रेस की सरकार 2005 से 2011 के बीच में 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है, वो भी हामिद अंसारी जी देते हैं। वही जानकारी हमारे देश की सेना, हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो देश की जनता यह पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की जो सरकार रही उसकी यह नीति थी? हमारे देश की खुफिया
जो अति गोपनीय जानकारी है उसको साझा आप कर रहे हैं ऐसे देशों से जो इसका इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद के लिए। और इसीलिए देश की जनता आज व्यथित है। हामिद अंसारी जी को इस देश की जनता ने आदर दिया, सम्मान दिया, संवैधानिक पद पे वो रहे, वो इस देश की जनता का आशीर्वाद था। बदले में उन्होंने क्या दिया? क्या ये कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ ही इस साक्षात्कार में जो दूसरी बात आई है जो बहुत चिंताजनक है, नुसरत मिर्जा, इनको 2010 में आप मेहरबानी देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये मेहरबानी कैसी? हामिद अंसारी जी ने इन पत्रकार महोदय को आतंकवाद पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और बुलाया और कहा कि आप भारत को सीख दीजिए, ये बताइए कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे लड़ें। एक मुल्क जिसे पूरा विश्व जानता है कि वो केवल आतंकवाद का व्यापार करता है, आतंकिस्तान उसका नाम है, पर्याय है, वो व्यक्ति जो आईएसआई से भारत की अति संवेदनशील जानकारी को साझा करता है, उसको निमंत्रण देके बुलाया जाता है कि आप भारत आइए। जिस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं उस देश को बताइए कि आतंकवाद से लड़ना कैसे। यह है कांग्रेस पार्टी की जहरीली सोच, यह है कांग्रेस पार्टी की नीति आतंकवाद से लड़ने की। एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की अखंडता को मजबूत कर रहे हैं, आतंकवाद का खात्मा करेंगे, यह हमारा संकल्प है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच है। और जब ये तथ्य स्वयं पत्रकार नुसरत मिर्जा ने साझा किया तो यह स्वाभाविक है कि केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं, हर नागरिक को चिंता हुई, हर राजनीतिक दल को यह सवाल पूछना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, यह तथ्य भी साक्षात्कार से ही उठाया गया है, यह सवाल है, जो प्रक्रिया है, सरकार किसी भी व्यक्ति को जो भारत का दौरा करता है वीजा देती है, तो आप वक्तव्य सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार का, कहता है कि वैसे तो वीजा 3 शहरों में जाने का मिलता है भारत में, लेकिन मुझे 7 शहरों में जाने का वीजा मिला। तेरी मेहरबानियां, 3 क्यों, 7 शहर जाओ, वहां का अध्ययन करो, जो जानकारी आतंकवादी हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा रेकी करो, पूरा अध्ययन करो और उसके बाद वो साझा करो। जो वो खुद कबूलता है मैंने साझा करी। अब ये प्रश्न, कुछ प्रश्न हामिद अंसारी जी से हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी से हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तो शायद देश में नहीं है, लेकिन यह आशा जरूर है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो भी इसका संज्ञान लेंगे और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहला, जब यह बात सार्वजनिक हो गई है कि यूपीए कांग्रेस शासन की सरकार में एक पाकिस्तानी पत्रकार
हमीद अंसारी जी के न्योते पे भारत आता है। हमीद अंसारी जी उसको ये संवेदनशील जानकारी देश की, यहां के राजनीतिक मसलों की देते हैं और वो उसे आईएसआई से साझा करता है। तो कृपया करके सोनिया गांधी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप ये जो सारी यात्राएं, सारे निमंत्रण इस पाकिस्तानी पत्रकार को दिए गए, उसको कृपया करके देश के हर नागरिक से साझा करें। यह आपकी जिम्मेदारी है और देश की जनता का हक है जानने का कि आपने कैसे आंतरिक सुरक्षा पर अपने कुकर्मों से सेंध लगाई है। दूसरा प्रश्न है, क्या यह सच है कि इस पाकिस्तानी पत्रकार को 5 बार, मैं दोहराऊंगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार निमंत्रण देकर, बार बार कहकर कि आप भारत आइए और बुलाया गया? क्या यह सत्य है? देश की जनता का आप विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन एक अटूट विश्वास है कि जो भी संवैधानिक पद पर रहेगा, सरकार में रहेगा, उसका केवल एक ही लक्ष्य होगा, भारत की सुरक्षा और नागरिकों का हित। क्या इस असूल का, इस सिद्धांत का आपने उल्लंघन किया है? यह कृपया करके देश की जनता को बताइए। तीसरा, कांग्रेस पार्टी और हमीद अंसारी जी, आपने ये अति गोपनीय, संवेदनशील जो भी तथ्य, जो भी जानकारी इस पत्रकार को दी है, साझा की है, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, मैं दोहरा दूं, या तो ऑफिशियली या अनऑफिशियली, सब की सब आपको चाहिए कि आप मौजूदा सरकार के साथ साझा करें। यह दिखाएगा कि आप प्रतिबद्ध हैं इस देश की सुरक्षा के प्रति, भारत के नागरिकों के प्रति। और चौथा और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आज आपको बताना होगा कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, क्या आपको यह जानकारी थी कि यह शख्स जिसको आपने 5 बार भारत में न्योता दे के बुलाया, यह सारी जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहा है, साझा कर रहा है? ऐसा कोई भी तथ्य जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो या जिसका दुरुपयोग हो सके, मैं यहां पे नहीं बोलूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, संजय जी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यह सारी जानकारी आपको सरकार के साथ साझा करनी चाहिए। यह दर्शाएगा कि आपको अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन का एहसास है। हमीद अंसारी जी, हम ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र यह है, देश की सेवा सर्वोपरि नहीं, परिवार की सेवा सर्वोपरि। लेकिन जब आप शपथ लेते हैं तो संविधान की रक्षा करने की लेते हैं। तो यह सवाल व्यापक है, महत्वपूर्ण है कि आपका जो संकल्प था वो देश की सेवा करने का था या परिवार की सेवा करने का था? क्या ऐसा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के इशारे पे, उनके निर्देश पर, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए भी निर्देश गांधी परिवार से लेते हुए ऐसे व्यक्ति को बार बार निमंत्रण दे रहे हैं? यह सवाल देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है।
इसी तथ्य के साथ जोड़ते हुए यह बात आपके समक्ष रखना स्वाभाविक है और यह बड़े भारी मन से आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमीद अंसारी जी इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और जो जानकारी सार्वजनिक है वो इससे पहले ईरान के एम्बेसडर रहे। ईरान के एम्बेसडर वो रहे, सेवा उन्हें करनी थी भारत की, और वो ईरान के एम्बेसडर रहकर भारत की सुरक्षा में ही सेंध लगा रहे थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, फॉर्मर रॉ एजेंट है, उन्होंने इस बात को सार्वजनिक पहले भी किया था, अभी भी यह सार्वजनिक हुई है। और क्या किया ये मैं आपसे जरूर बांटना चाहूंगा। वहां पे जो हमारे सरकार के कई प्रोग्राम्स रहते हैं जिससे हम अपनी देश की अखंडता को मजबूत करते हैं, उन ऑपरेशंस को सीक्रेट ऑपरेशंस भी होते हैं। इन्होंने ऐसे संस्थाओं के साथ, व्यक्तियों के साथ साझा किया जो कि इनको नहीं करना था। देश की सुरक्षा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया और यह बात एक फॉर्मर ऑफिसर कह रहा है। और जिन लोगों को ये बड़े ही संवेदनशील और गोपनीय कार्य होते हैं, जिम्मेदारी दी गई, उनकी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए उनकी जान पर खतरा भी बना। यह कार्य किसी ने किया तो वो हामिद अंसारी जी ने किया। अगर इन सारी बातों को जोड़ा जाए तो जो मूल निकल के आता है वो मूल यह निकल के आता है, अपनी ओछी, हल्की, घटिया, गंदी राजनीति कांग्रेस पार्टी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकती है। कोई देश जो हमारे देश की तरफ बुरी नजरों से देखता है, आतंकवाद फैलाता है, उसके एक ऐसे नागरिक को भी यहां बार बार निमंत्रण दे सकती है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इन प्रश्नों को बहुत जिम्मेदारी से, बहुत सोच समझ के चुन के वही जानकारी आपसे साझा की गई है कि कोई भी जानकारी जो हम आपको दें या आपसे साझा करें वो कभी भी हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। लेकिन जो प्रश्न यहां से उठाए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर जनता मांग रही है। और अगर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इन प्रश्नों पर भी मौन रहते हैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि यह पाप कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हामिद अंसारी ने किया है और इसीलिए वो इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। धन्यवाद।